स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक कबड्डी प्रतियोगिता अमर रहे। आज हमारे घर पे 3 मेहमान ये नए तरीके से आए हुए हैं और इन तीनों लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है प्रो कबड्डी को सफल बनाने में। तो सबसे पहले हम आपका परिचय कराएंगे। पहला जो चेहरा है ये खेल के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहता है। इनका नाम है मिस्टर शुभम सिंह। इनको लोग छत्री उपनाम है। क्यों? जी, सभी को प्रणाम मैं करता हूँ। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं चेहरा, ये पिछले सभी सत्र में लाइटिंग जो व्यवस्था आप दिए हैं इन्हीं की रहती हैं, सोनू विश्वकर्मा जी। और आप ये मान के चलिए कि अगर कबड्डी आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो वो एक इत्तेफाक नहीं, वो उसमें ये सामने जो चेहरा देख रहे हैं तीसरा जो शख्स है आसिफ भाई, इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये मेरी दुकान पे आए थे। आसिफ भाई, कैसे आप आए और कैसे इस टूर्नामेंट में आप हमको बुलाए, पहले इसके बारे में बताएंगे, फिर इधर रिवर्स होंगे। कैसे कि हमको मौका मिला प्रतियोगिता को कवर करने का? गुरुजी, इस प्रो कबड्डी में हम कुछ काम से ऐसे इनकी दुकान पे एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था कैफ। हाँ, हम कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह बनाने के लिए यहाँ आए थे और हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं ओझा जी, और हमारी इनकी मुलाकात इत्तेफाक था। एक कुछ होना था, आगे बढ़ना था इनको और कुछ आगे होना था, इसको पूरी दुनिया में शायद इस कबड्डी को छाना था। इत्तेफाक नहीं, ये किस्मत कही जाएगी कि जैसे ही ओझा जी हमसे मुलाकात हुई और जो ओझा जी ने हमसे पूछा कि आशिक भाई क्या कर रहे हैं आप, ये क्या प्रोग्राम है, हमने कहा कि एक बहुत बड़ी भव्य कबड्डी का आयोजन हम लोगों ने कालूराम इंटर कॉलेज में किया हुआ है, जिसके आयोजक हमारे रोशन भैया जी हैं। स्वर्गीय विक्रम सिंह के नाम से ये कबड्डी कराई जाती है प्रतिवर्ष, जिसका सीजन 3 है। तो इन्होंने कहा कि क्या सर मैं कवरेज कर सकता हूँ, तो इन्होंने कहा, हमने कहा ये सीजन 4 है, सीजन 3 में हम लोग मिले थे। सीजन 3 में हमारी इनकी मुलाकात। ठीक। और वहाँ आने के बाद ओझा जी को एक ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा स्टेज बन सकता है और मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। और आज ये लगातार ओझा जी जो है मेहनत करते हुए आज जो कि इनका 18,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, जो कि उसके पहले ओझा जी का कोई वो नहीं था, कोई लोग जानते नहीं थे इनके यूट्यूब चैनल को। आज इनको बहुत खुशी है और हमें भी बहुत खुशी है कि आज हमारी इस प्रो कबड्डी को पूरी ऑल इंडिया, दुबई, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश देखता है। और आपके भाई को भी लोग जान रहे हैं? बिल्कुल, हमारे भाई को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इससे भी खुशी है आपको? बिल्कुल, बहुत ही खुशी है हमें। आज हम इसी के लिए ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं कि हम इसको और भव्य बनाएं और आगे ले जाएं। अच्छा, तो चलिए अब हम बात करते हैं शुभम भाई से। तो शुभम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप एक राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, खेल में भी इंटरेस्ट रखते हैं, और क्या क्या करते हैं, पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं जैसा कि हमारे बड़े भाई ओझा जी बता रहे हैं कि मैं खेल में रुचि रखता हूँ, राजनीति में रुचि रखता हूँ, उन्होंने बता ही दिया है। और जैसा कि हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, जो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक कबड्डी प्रतियोगिता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है मैं आपको बता दूं। हाँ, इसके बारे में बताइए। दरअसल 4 साल से लोग हम लोग कबड्डी प्रतियोगिता करवाते आ रहे हैं। आप हर सत्र में इस कबड्डी से जुड़े हैं? जी हाँ जी, पहले सत्र से? जी हाँ। अच्छा, तो दरअसल हम लोग कहीं से बैठे थे तो हमारे बड़े भाई थे, हमको बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच में नहीं है। तो हम लोग ऐसे बैठे थे तो विचार किया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे बड़े भाई का नाम सभी तक जाना जाए और उसके बाद सभी लोग जाने। तो हमारे सभी छोटे बड़े भाई, सोनू भैया थे, भाई साहब बैठे, कुछ हमारे छोटे बड़े भाई और थे। उन्होंने बताया कि क्यों ना एक कबड्डी प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि कबड्डी के और खेल के माध्यम से सभी लोग को जानते हैं। सही बात। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो कबड्डी करवा दिया जाए। तो फिर हम लोगों ने स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक कबड्डी का नाम दिया, जो कि 4 साल से करवाते आ रहे हैं। अच्छा। और इसका मुख्य आयोजक हमारे बड़े भैया रोशन जी के मार्गदर्शन में होता है, जो कि हम लोगों के मार्गदर्शन में काम करते हैं। पूरी टीम है? नहीं, हमारी टीम है, जैसे हमारे सोनू भाई हैं, ये पूरी लाइटिंग का काम देखते हैं। हाँ। और हमारे ये बड़े भाई साहब हैं आसिफ भाई। हाँ, आसिफ भाई हैं, ये भी अपना सहयोग देते हैं। सलमान भाई हैं, शिवम भाई हैं, और हमारे विपुल पांडे जी हैं, और माननीय अनिल भैया जी हैं, आदरणीय लोलेश भैया जी हैं जी, और कार्तिकेय भैया जी हैं। जैसा कि हम लोगों का रोशन भैया ने इसको कोई सदस्य का दर्जा नहीं दिया, परिवार का दिया है। तो हम सभी लोग परिवार के तौर पे काम करते हैं। तो अधिकतर फ़ोन आता रहता है, भैया कबड्डी कब चालू होगी। अभी तक बहुत सारे फ़ोन आ चुके हमारे बड़े भैया रोशन जी के पास कि भैया कब कबड्डी स्टार्ट होगी। जो प्रो के खिलाड़ी थे उनकी बोली नहीं हो पाई थी, तो ये 28-29 अगस्त को कबड्डी की बोली लगभग सुनिश्चित हुआ है।
उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 25 अक्टूबर को हम लोगों ने सुनिश्चित 25 और 26 26 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता करवाए हैं। अच्छा। 25 तारीख को हमने करवाना सुनिश्चित किया है। तो हमारे साथ प्रो कबड्डी के जो लाइट व्यवस्था रहेगी उसके प्रोप्राइटर मिस्टर सोनू विश्वकर्मा जी हैं। सोनू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप कितने साल से इस कबड्डी से जुड़े हुए हैं? मैं इस कबड्डी से इस बार चौथा साल है। अच्छा। और उसके बाद 3 साल तक कबड्डी हुई थी। हाँ। और 3 साल तक जैसा हुआ, फर्स्ट ईयर थोड़ा नॉर्मल, सेकंड ईयर थोड़ा उससे हायर, थर्ड ईयर थोड़ा उससे हायर। इस साल हम कुछ अलग करने वाले हैं और सबसे अलग करने वाले हैं। अच्छा। हाँ। और इस साल इसमें मतलब कि पब्लिक के लिए, जो दर्शक है हमारे देखते हैं, हाँ। उनके लिए भी बैठने के लिए रोशन भैया ने व्यवस्था टाइट की है थोड़ी। अच्छा। और उसके बाद इस बार लाइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने वाले हैं। और उसके बाद इस बार का बजट जो है बहुत हायर होने वाला है। अरे कितना, अगर कहा जाए तो रुपए में, तो कितना बजट आप लाइटिंग में खर्च करने वाले हैं इस बार? इस बार लाइटिंग में लगभग हम 5 लाख का सेट लगाने वाले हैं टोटल। अच्छा, लाइटिंग में 5 लाख का 5 लाख। सेट लगा? सिर्फ हाँ। 5 लाख? सिर्फ 5 लाख का सेट लगाएंगे सिर्फ लाइटिंग में। लाइटिंग और में। बाकी जो खर्चे हैं वो अलग रहेंगे। वो अलग। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी बड़ी कबड्डी है, इसीलिए ये सब तैयारियां, ये सब वीडियो जो आप देख रहे हैं पहले से। क्यों आशिक भाई, क्या आपको लगता है कि अगर इतनी पहले से तैयारी ना की जाए, जैसे पिछले सीज़न आपने 3-4 सीज़न चलाए हैं शुभम भाई, जी, जी, जी। 3-4 सीज़न में, पिछले 3 सीज़न में तो मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें एकदम इमरजेंसी में हो गई, आपातकाल में जल्दी में हुई जी, हैं। जी, जो लेकिन पिछली कबड्डी जो सर जी हमारी थी, हाँ। मात्र 10 दिन में हम लोगों ने माइनस 10 दिन में। और इस बार का जो सिस्टम है, कम से कम आज 2 महीना हाँ। बचा हुआ है, नेट 2 महीने बचे मुख्य आकर्षक है कि जो हमारे सोनू भाई जी हैं, वो इनको तरफ से विशेष आकर्षक उपहार समझ लीजिए। जो हमारे भाई हैं जो कबड्डी के दौरान इनकी बुकिंग करवाते हैं फ्लोर डीजे लाइटिंग का, उनके लिए 1100 रुपये का आकर्षक छूट रहेगा, जो भी उनका एस्टिमेट आएगा। अच्छा। जी हाँ। जी हाँ, जो भी हमारा सेट बुक कराएगा उसके लिए 1100 रुपया। देखिए, जो भी कबड्डी में आपका हाँ। सेट बुक कराएगा उसके हाँ। लिए 1100 रुपये छूट रहेगा। हाँ, तो ये तो छूट बहुत बड़ा ऑफर है, डिस्काउंट रहेगा। बहुत देखिए बड़ा ऑफर है। देखिए सर जी, ये कबड्डी कराना हमें ये नहीं दर्शकों को दिखाना है या हमें नाम कमाना है। हाँ, हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जिले के बच्चे खेले और देखे और आगे बढ़े। सही बात। जैसे मोदी जी का नारा है, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो इसकी इस उसके कबड्डी रूप को में हम चाहते हैं कि हम इसको और हाई लेवल तक ले जाएं। हाँ सोनू भाई कुछ जो- कह रहे हैं? हम इस कबड्डी को एकदम स्टेट लेवल तक ले जाना चाहते हैं। स्टेट लेवल तक? हाँ। मतलब आप भी पूरे यूपी में छाने की तैयारी कर रहे हो? जी हाँ। मतलब इसके बाद आपकी लाइटिंग बनारस में लगेगी और भी जगहों जिलों में आप जी जाना हाँ, चाहते जी हो। हाँ। तो सोनू भाई, आप 5 लाख रुपए का इस बार बजट बना रहे हो, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है जी, कि लाइट को थोड़ा ऊपर लगाइए कैमरे के लाइट सामने। को ऊपर लगाएंगे और लाइट बहुत ज़्यादा इस बार लगाएंगे। हाँ। जितनी रोशनी हो सकी उतनी रोशनी देंगे। बस इतना करेंगे कि किसी खिलाड़ी की आंखों में लाइट ना लगे। हाँ। हम सारी व्यवस्था अच्छे से करेंगे इस बार। अच्छा। और इस बार क्या है कि जैसे पिछली बार था 10 दिन में 12 दिन में कबड्डी मतलब कर की दिया तैयारी था, होती थी। तैयारी होती हाँ। थी। इस बार है थोड़ी पहले से तैयारी इस बार क्या थी, और थोड़ी जल्दी में हो गया था। हाँ। तो इस बार सोनू भैया जी कोशिश करेंगे जो पिछली साल त्रुटि हुई थी, हाँ। उसको अधिक से अधिक सुधार किया जाए। मेरे हिसाब से कोई हम लोग त्रुटि की नहीं मतलब है। इस बार इस सीजन 4 कबड्डी में आप कुछ बड़ा बहुत देखना ज़्यादा चाहेंगे। डेवलप करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डेवलप हो। अच्छा। हाँ, लास्ट चीज बताना चाहेंगे उषा जी हाँ। कि ये जो एक बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है, प्रो कबड्डी होती है, हाँ, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है एकता। एकता, सही बात है। हमारे इस कबड्डी में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई। हम सब भाई भाई, सही बात है। हम सब भारत माता के बेटे हैं और हमें एक साथ रह के मिल के काम करना सही होगा। और बात। जब तक हम एक रहेंगे हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और इस कबड्डी को हम बहुत ही आगे ले जाएंगे जब तक यहाँ हम एक स्टेडियम नहीं स्थापित करवा। वाह भाई वाह। तो शुभम भाई, एक आपसे सवाल है, खेल में राजनीति होना चाहिए कि नहीं जी नहीं, होना? बिल्कुल खेल में कोई राजनीति नहीं खेल में होनी कोई चाहिए। राजनीति अगर नहीं। खेल में राजनीति होने लगी तो खेल को खत्म हो जाएगा, खेल खत्म। खंडन होने लगेगा, वो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न होने लगेंगी। सही बात। और हमारी कबड्डी की आज तक की सबसे बड़ी उपयोगिता है, ना तो उसमें कोई बेईमानी हुई ना तो कुछ हुई है। हाँ। हमारे बड़े भाई जैसे रोशन भाई हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके नेतृत्व में बाहर से रेफरी आते हैं, ना तो अपने जिले के रेफरी होते हैं, अदर स्टेट से अदर डिस्ट्रिक्ट से रेफरी आते हैं। और मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये भी आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, इस बार हमारे कबड्डी प्रतियोगिता में एक से बड़े जिले के एक से बड़े एक हस्ती का आगमन सुनिश्चित हुआ है। संभवतः जो इस जिले के बड़े से बड़े
बाहुबली समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, हस्ती हैं और फिर अदर भी डिस्ट्रिक्ट के बाहुबली आएंगे। ये यथा संभव अभी हमारी बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उन्होंने आने के लिए बोला है। हमारी रघुराज प्रताप जी से बात हुई है, उन्होंने आने के लिए बोला है। और जैसा कि अभी बात चल रही थी तो अभी तक बात हुई नहीं पाई थी, तो अभी जैसे कल बात हुई उनसे, तो माननीय सरकार जी कहें कि हाँ बिल्कुल हो गए, काहे न हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है, उनके विषय में अगर लोग नाना प्रकार के बात उछालते हैं, कैसे हैं वैसे हैं, तो अगर देखिए जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति से अगर सामने से मिलोगे तभी सही बात समझ पाएंगे। सही बात, बहुत अच्छे आदमी हैं जी हाँ। राजा भैया, बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत आदमी हैं। तो आइए फिर से चलते हैं सोनू भाई के पास। जी जी बिल्कुल। सोनू भाई, आप ये बताइए कि जो लाइटिंग आप कर रहे हैं और कह रहे हैं दर्शकों को बैठने की व्यवस्था होगी, इंडिपेंडेंट व्यवस्था होगी, इसका मतलब क्या? मैं पूरे ग्राउंड में मैट बिछा रहेगा, जो किनारे किनारे घेर के देखते खड़े रहते हैं, इस प्रकार नहीं रहेगा, आप बैठ के देखिए, ऐसा रहेगा? हाँ, बैठ के ये खाना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसा है कि बिजली का पोल होता है, उसको हम पहले 1 से 1.5 फीट, उसके बाद दूसरा 2 से 2.5 फीट और तीसरा 3 फीट। अच्छा। स्टेडियम मॉडल में हम उसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, जो छोटे बच्चे वो आगे बैठ के देखेंगे। अच्छा। और डबल गैलरियाँ होंगी। अच्छा। उसके बाद उसके पीछे जो होगा स्टेडियम मॉडल में जैसे बिजली का पोल होता है, वो हम कहीं व्यवस्था किए हुए हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बना के उस पर कम से कम 2000 पब्लिक का बैठने का बंदोबस्त करें। ये चीज़ होती है गुरुजी, अगर हर एक आदमी को आदमी खुश नहीं कर सकता। सही बात, सही बात। भीड़ से जितना बनेगा, भीड़ तो और वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होती है गुरुजी। एक ये ऐसी कबड्डी है हाँ। कि दुनिया में खिलाड़ी खेलने के लिए सोचते हैं कि ये कबड्डी में हमें खेलना है, हाँ। मगर ये हमारी एक कबड्डी ऐसी है कि लोग 2, 4, 10 जिले के सोचते हैं कि ये मुझे देखना है। और आज से जिस दिन खबर खत्म होती है उसी दिन से डेट पता करना हाँ। चालू करते हैं कि भाई कब है। और इतनी भीड़ होती है कि उसको काबू करना मुश्किल रहता है। अगर स्कूल न रहे तो शायद आप व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। जो अगर स्कूल न रहे, कालूराम इंटरमीडिएट कॉलेज न रहे, तो आप व्यवस्था नहीं दे पाए। मानते हैं इस बात को? नहीं। देखिए बिल्कुल आपकी हाँ? बात एकदम सत्य है। हाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपको हमसे ज़्यादा अनुभव है। देखिए दूसरी चीज़ है, जो हमारी टीम है ना, उसको पसीने बहाना पड़ता है। 2 से 3 दिन हमारे लोग घर पे नहीं जाते। पिछली बार मैं 3 दिन अपने घर पे खुद नहीं गया था और मेरा परिवार बीमार था। मेरे लोग जो जाके वहाँ दवा करवा रहे थे और मैं ग्राउंड में था, मैं ग्राउंड नहीं छोड़ा था। जो कि इसमें किसी ने कबड्डी नहीं खेला, मगर एक स्वर्गीय विक्रम सिंह के नाते, जो एक मेरे बड़े भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मेरे मित्र थे, बस उनके नाते और ये कबड्डी जो करवाई जाती है। अच्छा। देखिए अगर गुरुजी अगर संतुष्ट नहीं होते लोग तो आपको डेली फोन नहीं आता और बुलाते हैं। हाँ सही बात, सही बात। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, भगवान आपको और तरक्की दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपको और तरक्की दे। बहु भाई कि आप हमारे चैनल के बारे में इसके पहले सुने ही होंगे। जी हाँ, सब्सक्राइब भी किए होंगे। जी हाँ। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि हमारे चैनल से आपका एडवर्टीजमेंट कुछ हो सकता है? जी क्यों भी होएगा। जब आपके पास सब्सक्राइबर, तब आपने चैनल स्टार्ट किया था, तो हमारे कबड्डी के माध्यम से आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जी हाँ, इस जैसे आपके जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर देखेंगे, प्लस उसके अलावा भी देखेंगे। हाँ। तो हमारा भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, हमारी भी थोड़ी तरक्की हो जाएगी। शुभम भाई, अब आपसे मिलते हैं कि आप हमारे चैनल पे सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? जी आपको चैनल में सबसे अच्छा लगता है, अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे भाई साहब ने बताया कि भीड़ की, एक तरीके से देखा जाए भीड़ आप भी कुछ ना कुछ भीड़ को कम करने में आपकी मदद रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितना अच्छा कबड्डी या किसी भी चीज़ का प्रचार हो सकता है, उतना अच्छा और कहीं नहीं हो सकता है। आज तक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका, चाहे राजनीति हो चाहे खेल हो। जो लोग हमारे भाई कबड्डी नहीं देख पाते बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई अनिल ओझा जी का शो है, उस पर हम देख लेंगे। अगर भीड़ की बात हो तो एक तरीके से भीड़ कम करने में आपकी भी अहम भूमिका रहती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्वर्गीय विक्रम सिंह स्मारक कबड्डी प्रतियोगिता अमर रहे। थैंक यू। सब लोग जला ले भाई, होसन भाई भी लोग जला ले। ये लाइट में दे, हमारी फ्लैश ऑन कीजिए। एक बार मैं बोलूंगा, स्वर्गीय विक्रम भैया अमर रहे। आप सभी को बोलना है अमर रहे। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार मैं बोलूंगा, स्वर्गीय विक्रम
भैया अमर रहे। आप सभी को बोलना है अमर रहे। ये हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह के सम्मान के लिए है, स्वर्गीय विक्रम सिंह जी के सम्मान के लिए। Thank you.